भगवान बद्रीनाथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नर और नारायण पर्वत के बीच बसा हुआ ये मंदिर हिंदू आस्था का प्रतीक है। एक मान्यता है कि कलयुग में नर नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और लोग यहां बाबा बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन यहां नहीं कर पाएंगे तो कहां होंगे। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये भी आपको बता दें कि बद्रीनाथ के बारे में एक मान्यता काफ़ी प्रचलित है। वो ये कि जो एक बार यहाँ दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा इसलिए कि इस धाम के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि यही भगवान विष्णु के बैकुंठ का दूसरा रूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि सतयुग में यहाँ भगवान विष्णु ने बाल रूप में जन्म लिया था। बैकुंठ के बाद बद्रीनाथ को ही भगवान विष्णु का दूसरा निवास बताया गया है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ से पहले भगवान आदिबद्री में निवास करते थे। इसके बाद वो बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ के बाद वो भविष्य बद्री चले जाएंगे। नर और नारायण पर्वत के मिलने के बाद भगवान भविष्य बद्री को अपना निवास स्थान बना लेंगे। उत्तराखंड में जिस तरह से पंच केदार हैं उसी तरह से पंच बद्री भी हैं। इन पंच बद्री में आदि बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, योगध्यान बद्री और वृद्ध बद्री हैं। इन पांचों बद्री धामों के अलग अलग महत्व हैं। इसके पीछे एक कहानी भी हम आपको बता रहे हैं जो लगभग सच भी हो रही है। जोशीमठ में शीतकाल के दौरान भगवान बद्रीनाथ रहते हैं। वहीं भगवान नरसिंह की एक मूर्ति रखी है। इस मूर्ति के साथ कुछ अकल्पनीय घटनाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वक्त के साथ साथ इस मूर्ति की एक भुजा पतली होती जा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन ये भुजा बेहद पतली होकर टूट जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। अब आपको भविष्य बद्री के बारे में भी बता देते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मंदिर के पास ही एक शिला मौजूद है। इस शिला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें भगवान की आधी आकृति ही नजर आएगी। कहा जाता है कि जिस दिन ये आकृति साफ साफ दिखने लगेगी या फिर यूँ कहें तो पूर्ण रूप ले लेगी, उस दिन भगवान बद्रीनाथ यहाँ विराजमान होंगे। भविष्य बद्री के पुजारी कहते हैं कि धीरे धीरे इस शिला पर भगवान की दिव्य आकृति उभरती जा रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है वो बात भी सत्य होती जा रही है। भविष्य बद्री जाने के लिए आपको जोशीमठ से तपोवन की तरफ जाना होगा। यहाँ से आप रिंगी होते हुए भविष्य बद्री जा सकते हैं। और जिस प्रकार की घटना जोशीमठ में हो रही है इससे यह लगभग निश्चित है कि भविष्य में हमें भगवान विष्णु के दर्शन भविष्य बद्री में करने मिलेंगे। जोशीमठ जिस प्रकार डूब रहा है इससे पुराणों में लिखी बातें सच साबित होती दिख रही है। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।